आज मैं बात करूंगी पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में। जैसे कि मैंने पिछली बार कहा, क्लस्टर ए में सस्पिशियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग आते हैं और उसी में से मैंने एक निकाला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों के ऊपर संदेह करते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी इंसान पे विश्वास नहीं हो सकता, चाहे वो इंसान उनका कितना भी क्लोज हो, चाहे वो उनके खुद के बच्चे हों, उनकी वाइफ हो, उनका हस्बैंड हो, उनका क्लोज फ्रेंड हो, वो किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोग कभी भी रिलैक्स नहीं हो पाते, वो हमेशा एक बेचैनी में रहते हैं। उनको लगता है कि वो किसी से भी अपने मन की बात शेयर नहीं कर सकते, या एक छोटी सी भी कोई घर की या उनके परिवार की बात है तो उन्हें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है, कोई भी उनके अगेंस्ट हो सकता है। उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खतरा महसूस होता है। छोटे छोटे डेली एक्टिविटी में भी वो इतना कॉन्शियस रहते हैं, इतना बच बच के काम करते हैं कि उन्हें लगता है कि सामने वाला कहीं उनका फ़ायदा ना उठा ले, सामने वाला कहीं उनके खिलाफ कुछ ना कर दे। ऐसे लोग अपने परिवार पे, अपने बच्चों पे, अपने रिश्तेदारों पे, किसी पे भी यकीन नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपने मन की बातें भी शेयर नहीं करते हैं किसी के साथ, और सारी बातें अपने मन में ही रखते हैं, अपने भीतर ही छुपा के रखते हैं। आप ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई बात उनकी गलत लग रही है तो आप उनको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनके जो रिएक्शन होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि सामने वाला उनके रिएक्शन से ही घबरा जाएगा। अगर वो रोना शुरू करेंगे तो वो इतना लाउड होगा, इतना तेज़ होगा, या वो शायद 2-3 दिन तक इस तरह का नाटक करते रहें कि उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है। वो दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन वो खुद क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको उनके खिलाफ कोई बोले ये उनको पसंद नहीं, लेकिन वो दूसरों के खिलाफ हमेशा बोलते हैं और दूसरों के खिलाफ हमेशा सोचते भी हैं। ऐसे लोगों का ना कोई फ्रेंड होता है, क्लोज़ फ्रेंड, ना ही ऐसे लोग किसी क्लोज़ रिलेशनशिप में आ पाते हैं। उनको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो विश्वास कर सकते हैं, ना ही वो स्वयं विश्वास करते हैं, और दूसरों को भी, अपने परिवार वालों को भी ये सजेस्ट करते हैं कि तुम भी जल्दी किसी के ऊपर विश्वास मत करो। तो ये उनके अंदर इस तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ज़्यादातर आदमियों में पाया जाता है, औरतों में थोड़ी कम होता है, लेकिन आदमियों में ज़्यादा होता है, और इसकी शुरुआत हमें टीनेज के समय में ही हो जाती है। ऐसे लोग पुरानी बातों को हमेशा ढोके चलते हैं। उनके अंदर अगर उन्होंने कभी बहुत साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले किसी इंसान का बिहेवियर उनको ख़राब लगा तो उस बात को हमेशा मन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और उसको कभी छोड़ेंगे नहीं। तो पुरानी बातों को हमेशा अपने सर पे कैरी करके चलते हैं, उनके ऊपर बहुत बर्डन होते हैं, इसीलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन में भी महसूस करते हैं। इनके रिश्ते हमेशा बहुत ही कोल्ड रहते हैं, क्योंकि ये कभी भी आत्मीयता के साथ किसी से नहीं मिल पाते, ना ही ओपन हो पाते हैं, ना ही उसके साथ डिस्कस कर पाते हैं। तो इनके जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे वो मित्रता वाले हों, चाहे अपनी वाइफ के साथ हों, चाहे अपने हस्बैंड के साथ हों, अपने बच्चों के साथ हो, वो बहुत ही सही रिश्ते होते हैं, बहुत ही ऊपरी तौर पे रिश्ते होते हैं। हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये किसी से विश्वास नहीं करते। इनको विश्वास ही नहीं है किसी के ऊपर कि मैं अपनी कोई बात उनको बताऊं। आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं, किसी भी बात पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना, कन्वर्सेशन करते ही जाना। आपने कुछ कहा, उसका वो उल्टा जवाब देंगे और वो अपने आप को सही भी साबित करेंगे। आप उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं कि कोई इंसान पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की ओर चला जाए? इसके कारण अननोन हैं, पूरी तरह से बताए नहीं जा सकते, अभी तक हमें नहीं पता है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि बचपन कोई भी साइकोलॉजिकल इशू अगर बचपन में हुआ, अगर उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं हुई, परिवार बहुत ही इस तरह का था जिसमें कि पेरेंट्स की आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, या परिवार में वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बहुत ही दबा कर रखे गए, या कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति उनके परिवार में ऐसा रहा जिसको स्किज़ोफ्रेनिया रहा है, तो भी हो सकता है कि उस इंसान में पैरानॉइड
पर्सनालिटी डिसऑर्डर के सिम्टम आ सकते हैं। ज़्यादातर जो ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है वो बहुत ही मायने रखता है किसी भी तरह की पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। हम बच्चों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते, पेरेंट्स बच्चों के सामने ही लड़ते रहते हैं। कोई भी सिचुएशन है, मारपीट चल रही है हस्बैंड वाइफ में, तो वो बच्चों के जो एक कोमल हृदय है उसके ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है। तो परिवार का माहौल, एक ट्रॉमा वाला बचपन, वो हमेशा मैंने देखा है कि बड़े होकर के बच्चों में, लड़कों में, लड़कियों में बहुत ही डिफ़िकल्ट पर्सनालिटी के कुछ लक्षण लाने लगता है। अगर हम इलाज की बात करें तो ऐसे लोग जो पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले होते हैं वो खुद कभी इलाज की ओर नहीं जाते, क्योंकि उनको ये नहीं लगता कि वो कहीं से भी कुछ भी गलत कर रहे हैं। अक्सर उनके परिवार वाले ही उनको कन्विंस करके लाते हैं, और इसमें बहुत बड़ा रोल है साइकोथेरेपी का, जिसमें कि साइकोथेरेपिस्ट उनको बहुत सारे ऐसे तरीके सिखाता है, एक ऐसे कोपिंग स्किल सिखाता है जिससे कि जो विचार उनको परेशान कर रहे हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं उनके साथ दूसरों को लेकर के, उसके ऊपर वो काम कर सकें और अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकें। ऐसे लोगों को और ज़्यादा सोशल होने की सलाह दी जाती है कि आप ज़्यादातर लोगों से मिलें, दोस्ती करें, सोशल गैदरिंग में जाना शुरू करें, जिससे कि आपके अंदर जो ये विचार है, जो बिलीफ है कि लोग सही नहीं हैं, लोग आपके खिलाफ हैं, वो किसी ना किसी तरह से टूटे और आप दोबारा से लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट करना शुरू करें। से इंटरेक्शन बढ़ाना, लोगों से मिलना, ये सलाह भी साइकोथेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है। लेकिन अगर कोई पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का व्यक्ति लगातार साइकोथेरेपी को फॉलो करता है और वो सारे तरीके अपनाता है तो काफ़ी हद तक अपने आप में वो परिवर्तन ला सकता है। कोई भी मेडिसिन इसके लिए नहीं है, कोई भी दवाई नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस उसको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ एंग्जाइटी के भी लक्षण हैं और थोड़ा सा डिप्रेशन के भी लक्षण हैं, तो ही हम दवाई की ओर सजेस्ट करते हैं, वरना तो साइकोथेरेपी ही काफ़ी है अगर कोई इंसान इसको फॉलो कर ले। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसके अलावा जो हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर की सीरीज़ शुरू करी है, ये हमारी सीरीज़ जारी रहेगी। आप चैनल को देखते रहें। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस नंबर पे आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। और आपको किसी भी समस्या पे अगर मुझसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लेनी है तो भी आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।